मातुदद्यादास तुम देव भय वरदानम ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबबिर्मय देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय गौरी गणपते नमो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलम मस्तके वामे अंगगिरिराज राजतने जावानी पतिं नंदी सकंदर गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितोखिले गुरु सदा मंगलम कपूर गौरम करोम तारम संसार सारम भुजगंधहारम सदा वसंतम हृदय बिंदे भवम भवानी सहितं नमामि। करिदंडपत सप्रेम दिजि शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद गद समुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जयकारम। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारि वरनहु रघुबल विमल जसु जोदाय गोपलुचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार संकट मोचन महावीर तुम्हें सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। शंभु अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते तुम्हारी सदा जय जयकारो। हे जोता वाली मैया तुम्हारी सदा जय जयकारो। हे दुर्गे माता भवानी माता जोला माता तुम्हें सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय दुर्गे माता भवानी जोता वाली। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव शंभु अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते तुम्हारी सदा जय जयकारो। भक्तजनों, मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री श्री महापुराण कथा सभी को सुना रहा हूँ। जो कल कथा हमारी चल रही थी सतरुद्र संहिता से अर्जुन और शिवदूत का वार्तालाप किरात भेषधारी शिवजी के साथ अर्जुन का युद्ध पहचानने पर अर्जुन द्वारा शिव स्तुति शिवजी का अर्जुन को वरदान देकर अंतर्धान होना अर्जुन का आश्रम पर लौटकर भाइयों से मिलना और श्री कृष्ण अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारना। जो कल कथा मैंने सुनाई थी, जो आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री श्री महापुराण कथा सतरुद्र संहिता से शिवजी के द्वादश ज्योतिर्लिंगो अवतारों का सविस्तर वर्णन। शिवजी के द्वादश ज्योतिर्लिंगा अवतारों का सविस्तर वर्णन। जो इस कथा को सुनेगा आगे शेयर करेगा, कमेंट करेगा, लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। माता गौरा पार्वती भोलेनाथ सदा सब पे आप कृपा बना रखें और हमें सुख शांति समृद्धि मिलेगी। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। और चले नवरात्रों में जो भी कथा सुनेगा शिव पुराण कथा उसको सुख की प्राप्ति और अंत में भगवान सत्य धाम प्राप्त होगा। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। नंदेश्वर जी कहते कि मुने अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अन्य ज्योतिर्लिंग स्वरूपी अवतारों का वर्णन श्रवण करो जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। उनके नाम ये हैं सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदार, डंकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश्वर, सेतु बंधन पर रामेश्वर और शिवालय में घुसमेश्वर। मुने परमात्मा शंभु के यही वे 12 अवतार हैं। ये दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्यों का सब प्रकार आनंद प्रदान करते हैं। मुने उनमें पहला अवतार सोमनाथ का है। यह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। इनका पूजन करने से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। यह सोमेश्वर नामक शिवा अवतार
सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप से स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्र कुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक मल्लिका का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। तात शंकर जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्री शैल पर हुआ। वह भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला है। मुने भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाश गिरी से लिंग रूप में श्री शैल पर पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है। बोलो हर हर महादेव को सदा जय जयकार हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की जाती है। मुने यह जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है वह दर्शन और पूजन करने से महा सुखकारक होता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तात शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रत्नमाण निवासी भूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक विप्रद्रोही तथा सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिवजी का ध्यान किया। फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का श्रद्धा पालन करने वाले शिव देवताओं के प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहीं प्रतिष्ठित हो गए। इन महाकाल नामक लिंग का पर्यंत पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्म बल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला ओंकार नामक चौथा अवतार धारण किया। मुने विद्यानगिरी ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग से विद्या का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं की प्रार्थना करने पर भुक्ति मुक्ति के परदाता भक्तवत्सल लिंग रूपी शंकर वहां दो रूपों में विभक्त हो गए। मुनेश्वर उनमें एक भाग ओंकार में ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुने इन दोनों में जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। महामुने, इसी प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना दिया। परमात्मा शिव के पांचवें अवतार का नाम है केदारेश। वह केदार में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित है। मुने, वहां श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार हैं, उनके प्रार्थना करने पर शिवजी हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वे दोनों उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वहां शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अभिष्ट प्रदान करते हैं। तात सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप से स्वामी हैं। शिवजी का यह अवतार संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान कराने वाला है। महाप्रभु शंभु के छठे अवतार का नाम भीम शंकर है। इस अवतारों उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं और भीमासुर का विनाश किया है। कामरूप देश के आधिपति राजा सुदक्षिण शिवजी के भक्त थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था। तब शंकर जी ने अपने भक्तों को दुख देने वाले उस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की। फिर राजा
सुदक्षिण के प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डंकिनी में भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। मुने जो समस्त ब्रह्मांड स्वरूप तथा भोग मोक्ष प्रदाता है, वे विश्वेश्वर नामक 7वां अवतार काशी में हुआ। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित है। विष्णु आदि सभी देवता, कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और नित्य उनके नामों का जप करते रहते हैं, वे कर्मों से निर्मित होकर केवल पद की भागी होते हैं। चंद्रशेखर शिव का जो त्र्यंबकम नामक 8वां अवतार है, वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ था। गौतमी की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वहां अचल होकर स्थित हो गए। आहो, उन महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती है, तत्पात मुक्ति भी मिल जाती है। शिवजी के अनुग्रह से शंकर प्रिया परम पावनी गंगा गौतम के स्नेह वश वहां गौतमी नाम से प्रभावित हुई। उनमें 9वां अवतार वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए अभिभूत हुए थे। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में चिता भूमि में प्रतिष्ठित हो गए। उस समय वे त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए। वे भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने वाले को भोग मोक्ष के प्रदाता है। उन्हें जो लोग इन वेदनाथेश्वर शिव के महत्व को पढ़ते अथवा सुनाते हैं, उन्हें यह मुक्ति का भागी बना देते हैं। 10वां नागेश्वर अवतार कहलाता है। यह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भाव हुआ था। यह सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में शिवजी के दारुक नामक राक्षस को जो धर्मघाती था मारकर वैश्यों को स्वामी अपने सुप्रिया नामक भक्त की रक्षा की थी। तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने वाले वे प्रयात पर प्रभु शंभु लोगों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। मुने नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन तथा अर्चन करने से राशि की राशि महान पातक तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। मुने शिवजी का 11वां अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता है। वह श्री रामचंद्र का प्रिय करने वाला है। उसे श्री राम ने ही स्थापित किया था। जिन भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय वरदान दिया, वे ही लिंग रूप में अभिव्यक्त हुए। मुने तब श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे सेतु बंधन पर ज्योतिर्लिंग रूप से ही स्थित हो गए। उस समय श्री राम ने उनकी भली भांति सेवा पूजा की। रामेश्वर अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। यह सर्वदा मुक्ति की प्रदायिनी तथा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य सद्भक्ति पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा, वह जीवन मुक्त ही है। वह इस लोक में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होगा, फिर उसे केवल मोक्ष मिल जाएगा। घुमसेश्वर अवतार शंकर जी का 12वां अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का कर्ता भक्तवत्सल तथा घुसमा को आनंद देने वाला है। मुने घुसमा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में देवशैल के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। मुने घुसमा के पुत्र को सुदे हाने मार डाला था। उसे जीवित करने के लिए घुसमा ने शिवजी की आराधना की।
तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्तवत्सल शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया। तदंतर कामनाओं के पूरक शंभु घुसमा की प्रार्थना से उस तड़ाग में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय उनका नाम घुसमेश्वर हुआ। जो मनुष्य इस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति लाभ करता है। सनत कुमार जी, इसी प्रकार मैंने तुमसे इस 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया। ये सभी भोग और मोक्ष प्रदाता हैं, मोक्ष के प्रदाता हैं। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी प्रकार मैंने इस सतरुद्र नाम की संहिता का वर्णन कर दिया। यह शिव के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्न तथा संपूर्ण अभिष्ट को फलों को देने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित चित्त से पढ़ता अथवा सुनाता है उसकी सारी लालसाएं पूर्ण हो जाती है और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। बोलो हर हर महादेव, कुछ सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्त जनों, मैंने YouTube चैनल के माध्यम से सतरुद्र संहिता संपूर्ण कर दी है और जो आज कथा सुनाई है मैंने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की अवतार कथा। जो इस कथा को सुनेगा, आगे शेयर करेगा, कमेंट करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके समस्त कलियुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी और सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बोलो हर हर महादेव, कुछ सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। शंभु अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते, तुम्हारी सदा जय जयकार। भक्तजनों, मैंने सतरुद्र संहिता समाप्त कर दी, संपूर्ण की है। जो आगे कथा सुनाऊंगा आप लोगों को कोटि रुद्र संहिता का वर्णन करूंगा। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा उसके समस्त कलियुग के पाप नष्ट हो रहे और आपको श्री शिव महापुराण कथा सारी सुनने को मिलेगी। बोलो हर हर महादेव, कोई सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।